ख़वातीन हज़रात आदाब। आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम आज आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करवाने जा रहे हैं जिसने सिर्फ कागज़ पे ही मिज़ाह को नहीं बिखेरा बल्कि पर्दे पे भी, और सारी दुनिया में उनके चाहने वाले हैं, उन्हीं में हम लोग भी हैं। और एक तरह से हम समझते हैं कि हमारी पहली मुलाकात इनसे है, लेकिन हम ये समझते हैं कि बचपन से हम इन्हीं के साथ रहे हैं, इनके शोज़ देखे हैं और हमारी एक तरह से मिज़ाह की जो तरबियत हुई है थोड़ी बहुत, और ख़ास तौर से पर्दे के ज़रिए, वो अनवर मकसूद साहब की चीज़ें देख के हुई है। अनवर मकसूद साहब, आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त भी दिया। अनवर साहब, एक तो वो मिज़ाह है जो हम पढ़ते हैं, एक वो मिज़ाह है जो हम देखते हैं। आप इस वक्त लिखने वालों में भी और फिर उसको पर्दे पे ले जाने वालों में भी गालिबन हिंदुस्तान और पाकिस्तान का वाहिद ऐसा नाम है कि हम बहुत सारे लोगों को पढ़ते हैं, बहुत सारे लोगों को देखते हैं, और एक ज़माने से आप ये सब कुछ कर रहे हैं। लूज़ टॉक आपका शो जो है वो हिंदुस्तान में भी उतना ही मकबूल है जितना वहाँ पे है। आपको कैसे ख्याल आया कि ये ऐसा भी तो हो सकता था कि आप सिर्फ लिखते या पर्दे पे आप उसको वो लेके आते, लिखते नहीं, लिखता कोई और, आप लिखते भी खुद हैं और उसमें एक्टिंग भी आपकी खुद की रहती है। एक तो मुझे रेख्ता जैसे कॉन्फ्रेंस में बुलाने का शुक्रिया। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये इतना बड़ा, मैं क्या कहूँ, मेरे लिए तो एक अजूबा है। बहुत अच्छा लगा है 3 दिन जो शुक्रिया सर हमारे, और जिसमें आपकी और संजीव की मेहनत मोहब्बत है। और ये कि मेरे घर में मेरी बड़ी बहन फातिमा सुरैया बच्चिया वो संजीदा लिखती थी, उनका हाल ही में इंतकाल हुआ। ज़हरा निगाह बहुत ही संजीदा शायरी करती थी। मेरे नाना संजीदा शायर थे, दाख दहलवी के शागिर्द थे सारे आर्ट। तो मैंने एक अपना रास्ता अलग निकाला। घर में परेशानी थी तो उसको हटाने के लिए मैं मजाक करने लगा सबसे। नकलें, जिगर साहब की नकल, फलां की नकल, फिराक साहब की, मखदूम की, और लालटेन रख के सामने दीवार पे ड्रामा करता था। गली के बच्चे आते थे, उनसे एक एक आना, 2 आना टिकट भी लेता था। तो बस फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब, जिन्होंने मिर्ज़ा गालिब बगदाद रोड पे तालीमी बालगान जी, वो मेरे टीचर रहे। 6 साल मैंने उनसे पढ़ा। अब 55 साल से मैं टेलीविज़न के लिए लिखा। स्टेज प्लेज अभी शुरू किए मैंने 6 साल पहले जी। सियाचिन मेरा प्ले चल रहा है आजकल। जी जी जी, वो भारत भी आएगा। अच्छा मकसूद साहब, ये क्या मतलब आपके जैसे हम प्ले देखते हैं, 1 घंटे का प्ले हुआ, 2 घंटे का हुआ, आपके प्लेस तो कहीं कहीं महीनों चलते रहते हैं। मेरा आंगन टेढ़ा जब मैंने स्टेज किया तो वो कोई 6 महीने चला। तो स्टेज प्ले का ये है ना कि हो गया 1 घंटा बस। 14 अगस्त की 5-6 महीने चला। अब ये धरना 6 महीने चला। अब ये सियाचिन जो है इसके हमें 12 शोज़ करना थे, इस्लामाबाद हमने 52 की। इसी तरह कराची में 3 महीने के लिए बुक जी, सोल्ड आउट, और फौजियों की कहानी। अच्छा अनवर साहब, ये कुछ चीज़ें हम आपकी देखते हैं, तमसीली मुशायरा आप निज़ामत कर रहे हैं, उसमें जॉन एलिया बैठे हैं और बहुत सारे शुरा हज़रात बैठे हैं। क्या इसकी ये आपने तजुर्बा किया या इसकी रिवायत पहले से मौजूद थी जिसको आपने आगे बढ़ाया या बामे अरूज तक पहुँचाया? इसमें ज़मानत ये है कि अगर एक तहज़ीब चाहिए जो कि मुशायरे में होना चाहिए जी। अब प्रॉब्लम ये हो गया है कि मुशायरे ही इतने बुरे होने लगे हैं कि वो तहज़ीब ही ख़त्म हो गई। जी, क्या क्या मुशायरे में आपको अगर और शायर देख रहे हैं बैठे हुए, 25 शायर और पढ़ना है तो अपना एक मिसरा 3-3 दफ़ा गा के नहीं पढ़ना चाहिए गज़ल का। पहले ऐसा पढ़ते हैं, फिर ज़रा ज़ोर से पढ़ते हैं, फिर जोर देने के लिए ताकत लगा के पढ़ते हैं। जी। तो अब मुशायरा फिर 8-8 घंटे का होने लगा है। इतना नहीं पे औरों के चांस दें और बैठे हुए अपना सुनाएं। तैजुल्लाह है तो मुशायरा तैजुल्लाह उसको अच्छा लगता है। जी जी बिल्कुल। बहुत ही कम लोग हैं जिनका सुर भी अच्छा है, शायरी भी अच्छी है। क्योंकि अगर शायरी बुरी हो तो तरन्नुम और बुरा लगता है। तो अब ये तो
घर की, तब मेरे घर पे मुशायरे होते थे। फिर भैया आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो मुशायरे हमारे, जो उनकी हालत इस कदर ख़राब हो गई है कि आपको लगा कि हमें जो है वो पुराने शायर जो इस दुनिया से चले गए हैं उनको दोबारा बुलाओ और लोगों को दिखाओ कि भाई ये शायरी है। वो मुशायरे से आप मुतमईन नहीं हैं एक तरह नहीं, से? बिल्कुल नहीं। अच्छा, लूज़ टॉक जो है इसका ख्याल कैसे आया आपको? दो लोग बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, तो मतलब जैसे प्ले है उसको कहेंगे क्या सर? कहा उन्होंने, डायरेक्टर ने और चैनल वालों ने कि सेट क्या चाहिए, बड़ा सेट। मैंने कहा सेट चाहिए मुझे 8 फीट का, जिसमें एक मेज़, 2 कुर्सियाँ, पीछे लूज़ टॉक रखा। बोली ये कैसा सेट? मुझे कुछ नहीं चाहिए, स्क्रिप्ट अच्छा हो तो सेट कोई नहीं देखता। बिल्कुल, स्क्रिप्ट में अगर जान है तो फिर कुछ चीज़ की ज़रूरत ही नहीं। बिल्कुल, हम जब लूज़ टॉक देखते हैं तो हमें कुछ पता नहीं होता पीछे क्या है। तो मान गए, बोले देख लें आप करके। तो ये किया। उसमें बस अगर मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि मोइन यहाँ खांसेंगे, तो मोइन वहाँ खांसता था। मोइन ऐना गिराएगा या कलम उठा के मेरी तरफ फेंकेगा। उसमें मुस्कुराना भी लिखा हुआ था कि मोइन यहाँ मुस्कुराएगा। तो मोइन प्रोफेशनल आदमी था, एक लाइन, एक जुमला अपनी तरफ से स्क्रिप्टेड। तो जब भी लगता था कि 2 आदमी बात कर रहे हैं। जी, बिल्कुल नेचुरल लगता है कि 2 आदमी बात कर रहे हैं और जो बातें निकल रही हैं लगता है कि वही निकलनी चाहिए थी, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए था। लेकिन उसको क्या नाम देंगे हम? प्ले, स्टेज शो, क्या कहेंगे उसको? लूज़ टॉक प्ले है, मतलब आप मानते हैं कि 2 लोग बैठ के गुफ्तगू करें, उसे हम प्ले का नाम दें? जी, हालात हाजरा पे बात हो रही है जी, उसमें ठीक है। अगर 40 मिनट वो बात करते हैं हालात हाजरा पे और चले जाते हैं तो प्ले खत्म। तो अनवर साहब, क्या इससे पहले कुछ लोग इस तरह के करते थे या ये शुरुआत ही आपने की है? स्टूडियो 2.5 से मैंने की थी। अच्छा। नहीं, आता था एक प्रोग्राम शो टाइम, उसमें आमना सामना एक प्रोग्राम था जी, उसमें मोइन और मैं, उसमें गेस्ट और भी हुए। तो मगर वहाँ से शुरू हुआ, फिर स्टूडियो 2.5, पौने 3, 4:20 ये लूज़ टॉक। जी, तो लूज़ टॉक जैसा प्रोग्राम और तो कहीं हुई नहीं। जी, बिल्कुल कमाल। कि उसमें ना चेहरा बना रहे हैं किसी वज़ीर का, नॉर्मल आदमी, किसी से भी ताल्लुक़ हो सकता है। जी, बिल्कुल। अच्छा, ये जो इस वक्त मिज़ाह की सूरत हाल है, जो हम पढ़ते हैं वो तो निहायत ख़राब है। यूसुफ़ी साहब ने लिखना बंद कर रखा है, एक आध कोई आप नाम उंगलियों पे गिन लेंगे, 1-2 नाम ऐसे हैं। और जो स्टेज किए जा रहे हैं चीज़ें, हिंदुस्तान में तो खैर उस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान को हम देखें तो पाकिस्तान में ख़ास तौर से जितने आपके टीवी चैनल्स हैं, ख़बरदार, ख़बरनाक और भी बहुत सारे प्रोग्राम, इंडियन एक्सप्रेस में पता नहीं एक चैनल है आपका, उसमें भी बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं। उसमें मिज़ाह जो हम लूज़ टॉक में देखते हैं, 2 लोग बैठे हैं मिज़ाह कर रहे हैं, उसमें अब मिज़ाह कम है, परफॉर्मेंस ज़्यादा आ गई है। ऐसा लगता है आपके शो से जब हम देखते हैं, ऐसा लगता नहीं है कि आप हमें ज़बरदस्ती हंसाने की कोशिश कर रहे हैं। हंसी अंदर से निकलती है, हाँ यहाँ मुस्कुराना चाहिए, यहाँ उदास होना चाहिए। वहाँ ऐसा लगता है कि वो लठ लेके खड़े हैं कि यहाँ हंसना है आपको। तो लगता है आपको कि मिज़ाज जो है लिखने में जैसे गिरावट आई है, पर्दे पे भी अब कुछ कमी आई है उसमें? वो एक तहज़ीब होती है, चाहे आप मज़ाक लिखें, आप चाहे संजीदा लिखें। जब कलम अपना आप हटा लें, फिर आप दुनिया की हर बात लिख सकते हैं। बेहूदगी पे लोग हंसते हैं और जितना बेहुदा प्रोग्राम होगा उतनी रेटिंग ज़्यादा है। जी, रेटिंग की कीमत है बस जी। अब रेटिंग की वजह से एक चैनल पे एक बेहुदा प्रोग्राम आया, बोले इससे ज़्यादा करोगे तो तुम्हारी तनख्वाह बढ़ेगी 10,000 रुपये महीने, गाड़ी मिल जाएगी, और इस तरह हो रहा है चैनल्स का। अनवर मकसूद साहब, ये कितना चैलेंजिंग रहता है आपके लिए? आप लिखते भी हैं, फिर पर्दे पे भी आते हैं, या बहुत आसान है, कर लेते हैं? नहीं, बहुत डर लगा रहता है। अब मैं 55 बरस से लिख रहा हूँ, तो शायद ही कोई प्रोग्राम ऐसा हो जिसमें स्टेज, मतलब फ्लोर पे आने से पहले मैं काँपा नहीं। जो प्रोफेशनल बात होती है, यार बिस्मिल्लाह होना चाहिए, अच्छा ठीक है। बस फ्लोर पे आने के बाद मैं नॉर्मल।
बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपको मुबारक रहता था। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया।